स्टार्ट। धरती के प्राणियों एवं वनस्पतियों को स्वस्थ व जीवित रहने के लिए हमारे पर्यावरण का स्वच्छ रहना अति आवश्यक है, किंतु मानव द्वारा स्वार्थ सिद्धि हेतु प्रकृति का इस प्रकार से दोहन किया जा रहा है कि हमारा पर्यावरण दूषित हो चला है और आज पर्यावरण प्रदूषण भारत ही नहीं बल्कि विश्व की एक गंभीर समस्या बन गई है। स्टॉप। इस समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। स्टॉप। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, यह बड़े दुख की बात है कि एक के बाद दूसरे देश में विकास का तात्पर्य प्रकृति का विनाश समझा जाने लगा है। स्टॉप। जनता को अच्छी विरासत से दूर किए बिना और प्रकृति के सौंदर्य, ताजगी व शुद्धता को नष्ट किए बिना ही मानव जीवन में सुधार किया जाना चाहिए। स्टॉप। पैरा। पर्यावरण में संदूषकों, अपशिष्ट पदार्थों का इस अनुपात में मिलना जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। स्टॉप। प्रदूषण के कई रूप हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि। स्टॉप। जल में अपशिष्ट पदार्थों का मिलना जल प्रदूषण, वायु में विषैली गैसों का मिलना वायु प्रदूषण, भूमि में रासायनिक अपशिष्टों का मिलना भूमि या मिट्टी प्रदूषण एवं वातावरण में अत्यधिक शोर का होना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। स्टॉप। इन प्रदूषणों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रदूषण भी हैं, जैसे प्रकाश प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण आदि। स्टॉपेरा। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण प्रदूषण से एक और तो हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है और दूसरी ओर इसके कारण अन्य जटिल समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। स्टॉप। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से परिपूर्ण सौरमंडल के ग्रह पृथ्वी के वातावरण में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 3% कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हैं। इन गैसों का पृथ्वी पर समुचित मात्रा में होना जीवन के लिए अनिवार्य है, किंतु जब इन गैसों का आनुपातिक संतुलन बिगड़ जाता है तो जीवन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। स्टॉप। विश्व में आई औद्योगिक क्रांति के बाद से ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू हो गया था, जो 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में अपने चरम पर रहा। कुपरिणाम स्वरूप पृथ्वी पर गैसों का आनुपातिक संतुलन बिगड़ गया, जिसे विश्व की जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं प्रदूषण का स्तर इतना अधिक बढ़ गया कि यह अनेक जानलेवा बीमारियों का कारक बन गया। स्टॉपेरा। आज मानव गतिविधियों के दुष्परिणाम स्वरूप हमारे वातावरण में प्रत्येक वर्ष 30 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जा रही है। स्टॉप। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में प्रत्येक वर्ष लगभग 13 लाख लोग केवल शहरी आउटडोर वायु प्रदूषण के कारण और लगभग 2 लाख लोग इंडोर प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। स्टॉप। वर्ष 2014 के अंत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिवर्ष वायु प्रदूषण से जुड़ी लगभग 1 लाख मौतें भारत सहित अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, यूरोपीय संघ और मैक्सिको में होती हैं, किंतु परिवहन, इमारत एवं औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता के उपाय कर वर्ष 2030 तक वार्षिक स्तर पर इनसे बचा जा सकता है। स्टॉप। पैरा। प्रदूषण के कई कारण हैं।
उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ जल एवं भूमि प्रदूषण का तो कारण बनते ही हैं, साथ ही इनके कारण वातावरण में विषैली गैसों के मिलने से वायु भी प्रदूषित होती है। स्टॉप। मनुष्य ने अपने लाभ के लिए जंगलों की तेजी से कटाई की है। स्टॉप। जंगल के पेड़ प्राकृतिक रूप से प्रदूषण नियंत्रण का काम करते हैं। स्टॉप। पेड़ों के पर्याप्त संख्या में न होने के कारण भी वातावरण में विषैली गैसें जमा होती रहती हैं और उनका शोधन नहीं हो पाता। स्टॉप। मनुष्य सामानों को ढोने के लिए पॉलीथीनों का प्रयोग करता है। स्टॉप। प्रयोग के बाद इन पॉलीथीनों को यूं ही फेंक दिया जाता है। स्टॉप। ये पॉलीथीनें नालियों को अवरुद्ध कर देती हैं, जिसके फलस्वरूप पानी एक जगह जमा होकर प्रदूषित होता रहता है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त ये पॉलीथीनें भूमि में मिलकर उसकी उर्वरा शक्ति को भी कम कर देती हैं। स्टॉप। प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ ही मनुष्य ही मशीनों पर निर्भरता बढ़ी है। स्टॉप। मोटर, रेल, घरेलू मशीनें इसके उदाहरण हैं। स्टॉपेरा। इन मशीनों से निकलने वाला धुआं भी पर्यावरण के प्रदूषण के प्रमुख कारकों में से एक है। स्टॉप। बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए खेतों में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि हुई है। स्टॉप। इसके कारण भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास हुआ है। स्टॉप। रासायनिक एवं चमड़े के उद्योगों के अपशिष्टों को नदियों में बहा दिया जाता है। स्टॉप। इस कारण जल प्रदूषित हो जाता है एवं नदियों में रहने वाले जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्टॉप। परमाणु शक्ति उत्पादन के क्रम में परमाणु विखंडन के कारण भी पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी बढ़ता है। स्टॉप। विश्व के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने इसकी जगह परमाणु संलयन को विकल्प बताते हुए कहा है, हम एक व्यावहारिक शक्ति स्रोत बनने हेतु परमाणु संलयन चाहते हैं। स्टॉप। यह प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग के बिना ऊर्जा की बड़ी आपूर्ति प्रदान करेगा। स्टॉपेरा। पर्यावरण प्रदूषण के कई दुष्परिणाम सामने आए हैं। इसका सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ा है। स्टॉप। आज मनुष्य का शरीर अनेक बीमारियों का घर बनता जा रहा है। स्टॉप। खेतों में रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से उत्पादित खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सही नहीं है। स्टॉप। वातावरण में घुली विषैली गैसों एवं धुएं के कारण शहरों में मनुष्य का सांस लेना भी दूभर होता जा रहा है। स्टॉप। विश्व की जलवायु में तेजी से हो रहे परिवर्तन का कारण भी पर्यावरणीय असंतुलन एवं प्रदूषण ही है। स्टॉपेरा। मनुष्य स्वाभाविक रूप से प्रकृति पर निर्भर है। स्टॉप। प्रकृति पर उसकी निर्भरता तो समाप्त नहीं की जा सकती, किंतु प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर न पड़ने पाए। इसके लिए हमें उद्योगों की संख्या के अनुपात में बड़ी संख्या में पेड़ों को लगाने की आवश्यकता है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हमें जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होने से स्वाभाविक रूप से जीवन के लिए अधिक प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में बड़े स्तर पर उद्योगों की स्थापना होती है और उद्योग कहीं न कहीं प्रदूषण का कारक भी बनते हैं। स्टॉप।